दोस्तों, जिस बात का मैं रात शक कर रहा था वही बात हुई। अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया है कि हमारे और ईरान के बीच किसी तरह की सीज फायर की कोई डील नहीं हुई है। रात की रिपोर्ट आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच कथित तौर पर एक डील की बात सामने आई है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान से वादा किया कि हम गाजा के अंदर परमानेंट वाला सीज फायर करवा देंगे, लेकिन बदले में आपको फिर इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं करना पड़ेगा। यह डील हो चुकी थी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। कल सुबह यह खबर आई थी और शाम को मैंने इस पर वीडियो बनाया। मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा कि कहीं से मुझे कोई सही सोर्स मिल जाए। रात ही मैंने आपसे कहा था अपनी रिपोर्ट में कि मुझे अभी तक कोई सही सोर्स नहीं मिला है, ईरान की तरफ से कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं मिला है, लेकिन कथित तौर पर दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच एक डील हुई है। लेकिन दोस्तों, किसी तरह की कोई भी डील नहीं हुई है। अमेरिका ने साफ जवाब दे दिया है। कुछ लोग कल क्या कह रहे थे शाम की वीडियो पर, कमेंट मैंने देखे कि फराज भाई आप झूठ बोल रहे हो, यह खबर तो हमें दूसरे यूट्यूबर ने कल सुबह ही बता दी है। आप उनकी वीडियो देखकर खबर को कॉपी करके अब रात को वीडियो बनाकर हमारे सामने लेकर आए हो। अरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं फराज मलिक के। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। फराज मलिक खुद एक ब्रांड है। मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करता हूँ। मैं बहुत आसान भाषा में और आसान लहजे में तमीज़ के साथ खबरें बताता हूँ। मेरे अंदर वो आदत नहीं है कि मैं उल्टे सीधे हाथ पैर फेंकूँ, खबरों के नाम पर कॉमेडी करूँ, गंदी गंदी बातें भी अपने ज़ुबान से निकालूँ। मेरी बहुत सारी माँ बहनें मुझे देखती हैं, मेरे बहुत सारे बुज़ुर्ग मुझे देखते हैं, तो मैं तमीज़ के दायरे में रहकर ही खबरें बनाता हूँ। लंबे चौड़े हाथ पैर फेंक कर उल्टी सीधी बातें करके मैं भी बहुत ज़्यादा लाइट में आ सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है ये बहुत है मेरे लिए। फराज मलिक कभी भी किसी यूट्यूबर की वीडियो देखकर उसकी खबरों को कॉपी करके रिपोर्ट तैयार नहीं करता है। खबर आने के बाद मैं वेट करता हूँ सही सोर्स का, और कल ये जो खबर आई थी ये कल सहरी के वक्त ही मेरे पास आ गई थी, लेकिन पूरा दिन मैंने इस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था, मुझे कोई सही सोर्स नहीं मिल पा रहा था। अब रात तक बहुत सारी मीडिया वेबसाइट पर यह खबर आई तो मुझे लगा ठीक है, कथित तौर पर यह आपको बता देनी चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कल भी कह दिया था कि मैं पूरी तरह से इस खबर पर कंफर्म नहीं हूं, और वही अब हमारे सामने आ चुका है। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको हमेशा ऑथेंटिक और सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खबरें सुनाई जाती हैं। दोस्तों, ईरान की तरफ से लगातार इजराइल को धमकियां दी जा रही हैं। अब पलटवार करते हुए नेतन्याहू हर्निया का ऑपरेशन कराकर एक बार फिर से सामने आ चुका है। नेतन्याहू ने कल छोटा सा एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया और बड़ी बड़ी धमकियां उसने इस छोटे से वीडियो में गाजा को लेकर दी हैं। शायद हो सकता है इसको ऐसा लग रहा है कि हमारी धमकियों से ईरान जो है अपने इरादे बदल दे। वैसे इसका दिमाग पूरी तरह से बौखला चुका है। गाजा से इसने अपनी पूरी सेना को समेट लिया है। अब रफा के अंदर जो गाजा का ही एक एरिया है वहां पर इसने हमला करने की तारीख बता दी है। इसने कहा है कि रफा पर हमला करने की तारीख तय हो चुकी है, और जो तारीख हमने तय की है उस तारीख में रफा पर हम हमला करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारी सेना पूरी ताकत के साथ रफा पर हमला करेगी। मैंने तारीख तय कर दी है, लेकिन तारीख इसने नहीं बताई है। अगर वाकई में इसने तारीख तय कर दी है और ये रफा पर हमला करने वाला है तो मेरे दोस्तों एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर तबाही होगी। गाजा के अंदर एक बार फिर से लाशों के अंबार लगेंगे। अमेरिका का जवाब आया है। अमेरिका ने कहा है कि देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये जो ऐलान कर दिया है, हमले का दिन और तारीख तय कर दी है, इस बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा है। बेंजामिन नेतन्याहू रफा पर कब हमला करेंगे और क्यों करेंगे, इस बारे में उन्होंने हमसे कोई भी बातचीत नहीं की है। अमेरिका की तरफ से हमेशा इस तरह के ही बयान दिए जाते हैं। दमिश्क के अंदर जब ईरान के दूतावास पर हमला हुआ तब भी अमेरिका ने यही कहा कि इजराइल ने हमसे बिना पूछे हमला कर दिया। लेबनान के अंदर जब वो एक हमास के कमांडर को मारा था तब भी अमेरिका ने यही कहा था कि इजराइल ने हमें बिना इन्फॉर्म किए ही हमला कर दिया। लेकिन शायद ये सरासर झूठ है। अमेरिका को पल पल की खबर रहती है इजराइल कब कहां पर क्या करने वाला है, और ये जो ऑपरेशन की धमकी दी है, दिन और तारीख नेतन्याहू ने तय की है, सब कुछ अमेरिका को पता होगा। ईरान के विदेश मंत्री कल सीरिया के अंदर गए थे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि दमिश्क के अंदर ये जो हमला हुआ था
पूरी पूरी जानकारी इस हमले की अमेरिका को पहले से थी। अमेरिका ने ही इजराइल को हमारे दूतावास पर हमला करने के लिए हरी झंडी दी थी। अमेरिका को इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जबकि अमेरिका इस हमले से पल्ला झाड़ रहा है। अमेरिका ईरान से कह चुका है कि भाई हमारे ठिकानों को निशाना मत बनाना, इस हमले के पीछे हम नहीं थे। इजराइल ने हमें बिना बताए आपकी एम्बेसी पर हमला कर दिया था। ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया से ही एक बयान देते हुए कहा कि मैं बहुत तेज आवाज में इस बात को कहता हूं और जोर से कहता हूं कि आने वाले दिन इजराइल के लिए बहुत ज्यादा कठिन होंगे, और मैं दमिश्क में यह बात जोर से कहता हूं। तो इधर ईरान की तरफ से भी धमकियां बड़ी खतरनाक दी जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वाकई में ईरान इस बार कुछ करने वाला है। वहीं नेतन्याहू ने ये जो बात कही है कि हमने तारीख तय कर दी है रफा पर हमले की, अगर दोस्तों वाकई में इसने तारीख तय कर दी है और इसीलिए इसने अपनी सेना को गाजा से समेटा है, साउथ और नॉर्थ से, तो समझ जाओ कि रफा के अंदर एक बार फिर से लाशें बिछने वाली हैं। हमास के नाम पर यह बंदा एक बार फिर से बेगुनाह लोगों को मारेगा और पूरी दुनिया एक बार फिर से रफा के लोगों को मरते हुए देखेगी। खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की इस तरह का दावा कर रहा है कि भाई हमने इजराइल से इजाज़त मांगी थी कि गाज़ा के अंदर हम एयर ड्रॉप करना चाहते हैं, कुछ खाना ऊपर से गिराना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने हमें इजाज़त नहीं दी, लिहाजा हम गाज़ा के अंदर अब खाना नहीं गिरा पाएंगे। क्या वाकई में तुर्की ने इजराइल से इजाज़त मांगी है? वैसे तुर्की अब थोड़ा सा लोगों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है इस तरह की बातें करके, क्योंकि पूरी तरह से इज्जत तुर्की की जा चुकी है। वैसे एक और राहत भरी खबर ये है, कल ही मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 300 ट्रक रोज़ाना खाने के गाज़ा के अंदर जा रहे हैं। कल 419 ट्रक गाज़ा के अंदर सहायता लेकर पहुंचे हैं और ये सबसे बड़ी सहायता पहुंची है 7 अक्टूबर से, जब से जंग शुरू हुई है। दोस्तों, गाज़ा से इजराइल की सेना पूरी तरह से वापस हो चुकी है। अब गाज़ा के टूटे फूटे घरों में वहाँ के लोगों ने वापस लौटना भी शुरू कर दिया है और अब मीडिया भी उन इलाकों में पहुँचना शुरू हो गया है जहाँ पर अब तक इजराइल की सेना उनको नहीं जाने दे रही थी। जो गाज़ा का एरिया है, कई सारे पत्रकारों ने वहाँ पर पहुँच कुछ चीज़ें दिखाई कि गाज़ा का जो मलबा है, उस मलबे में इजराइल के टैंक के टुकड़े हर 2 कदम पर देखने को मिल रहे हैं। आप 2-4 कदम आगे बढ़ेंगे, इजराइल के टैंक का एक ना एक टुकड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, और टुकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े टुकड़े मिट्टी में मिले हुए गाज़ा के अंदर पत्रकारों को दिखाई दे रहे हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल के टैंकों का हमास के लोगों ने क्या हाल किया है। मेरे दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। गाज़ा के तो 35,000 लोगों की मौत हो ही चुकी है, लेकिन इजराइल के सैनिकों का भी हाल बहुत बुरा हुआ है गाज़ा के अंदर। ईरान के विदेश मंत्री सीरिया पहुंचे थे, उन्होंने सीरिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, खबर आपको बता चुका हूं। अब इस मामले पर सीरिया के प्रधानमंत्री का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि देखिए, ईरान के ऊपर ये जो हमला किया गया है दूतावास पर, इस हमले का जवाब दिए बिना ईरान नहीं रुकेगा। ईरान इस हमले का जवाब ज़रूर देगा। दोस्तों, हाइप तो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। हिजबुल्लाह के नेता ने भी कल शाम बड़ी बड़ी बातें यही कही हैं कि अब ईरान को पूरा हक है इस हमले का बदला लेने का, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला किया गया है। किसी भी देश पर ऐसे एकदम अटैक कोई भी देश नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई देश किसी देश के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है तो उसको बदला लेने का हक है। यही बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि इजराइल ने सारे नियम कानूनों को तोड़कर डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला किया है, जबकि ईरान खुलकर इस जंग में है ही नहीं। कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया है कि इजराइल के ऊपर हमास, हुतीज और हिजबुल्लाह जो हमले कर रहे हैं उसके पीछे ईरान हो। एक भी सबूत ऐसा सामने नहीं आया है। इसीलिए ये पूरी तरह से इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया है इजराइल ने, और उसका उल्लंघन करते हुए ईरान के ऊपर हमला किया है। तो ईरान के पास पूरा हक है अपने इस हमले का बदला लेने का। फिलहाल देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन बनती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।